तो कल का वीडियो में तो हमने आहड़ पढ़ा था, कालीबंगा पढ़ा था और गणेश्वर भी पढ़ा था और एक और पढ़ी थी, कौन सी, बागोर सभ्यता। तो 4 सभ्यताएं कल मैंने पूरी कर ली है। आज सभ्यताएं पढ़ेंगे बैराट सभ्यता, उसके बाद पढ़ेंगे बालाथल, उसके बाद गिलोट नगरी, रंग महल, फिर करेंगे हम MCQ जो परीक्षा में आ चुके हैं। ये देखो आया था 2nd ग्रेड संस्कृत विभाग में, ये भी आया था 2023 में, 3rd ग्रेड में रीट में आया था, ये PTI में आया था। यह आप देख सकते हो। तो ये CET 2023 में 2-3-4 शिफ्टों में हुई थी ना CET, तो वहाँ आया था ये प्रश्न 2011 में। जितने भी काफ़ी तक 15-20 एक प्रश्न वो करवाऊंगी जो अभी भी न्यू रिपीट हुआ है ना, वो करवाऊंगी मैं आपको। ये देखो 2023 में यहाँ भी आया हुआ है, यह आया था 3rd ग्रेड SST लेवल में। ये तो कल हमने पूरा पढ़ लिया था। आर्य सभ्यता के जो उपनाम वगैरह हैं और इसकी जो खुद उत्खनन करता है ना, कौन कौन से थे, तो 53 में अच्छे अक्षय कीर्ति व्यास, RC अग्रवाल, HD सांकलिया, VN मिश्र, इन सब ने उत्खनन किया था। इसके 8 स्तर मिले थे, ये हमने कल पढ़ा हुआ है। जबकि हमने कालीबंगा को पढ़ा था, उसके 5 स्तरों में विभाजित थी। हमने पढ़ा था बागोर सभ्यता जो 3 चरणों में विभाजित थी। उस तरह से इस तरह से मैंने सारे आपको पढ़ाए हुए हैं। मटमैले रंग के मर्दबान मिले थे बागोर सभ्यता के। और हमने पढ़ा था कालीबंगा, कालीबंगा से मिले थे किस तरह के, जिसकी जो फर्श यानी कि कुल तो लाल रंग होता था और उस पर सफ़ेद और काले रंग की रेखाएं खींची जाती थी ज्यामितीय आकार की। और पशु पक्षियों के चित्र भी वहाँ मर्द भांडों में मिले हैं। कौन सी सभ्यता के, कालीबंगा सभ्यता के। लाल काले मर्द भांड कहाँ मिले थे, ब्लैक एंड रेड वेयर, तो ये आहट सभ्यता से मिले थे कल मैंने। और मटमैले रंग के मैंने कहा आपको बागोर सभ्यता से मिले थे। और एक कपिस्वर्णी और गैरिक मर्दबांड कहाँ मिले थे, तो वो गणेश्वर में मिले थे। वो भी कल के वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो पूरा देख लेना, क्योंकि मैंने वहाँ गणेश्वर, कालीबंगा, बागोर और आहड़ इसके उत्खनन करता, खोज करता, उनकी विशेषताएं, कितने स्तर थे, क्या क्या विशेषताएं थी, वो सारा मैंने पढ़ा दिया है। क्या कालीबंगा से शैल चित्र मिले हैं, नहीं मिले। शैल चित्र कहाँ से मिले हैं, बैराट से मिले। कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले। इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि शल्य चिकित्सा अलग है जहाँ खोपड़ी के 6 छिद्र मिले थे, जबकि जब हम पढ़ते हैं ना बैराट सभ्यता, यहाँ शैल चित्र मिले हैं। आहट सभ्यता भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके उत्खनन प्रथम बार में अक्षय कीर्ति व्यास, दूसरी बार में 1956 में, लगभग 3 साल बाद रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। उसके बाद 1961-62 में SD सांकलिया व VN मिश्र द्वारा किया गया था इसका उत्खनन कार्य। और मैंने कहा 8 स्तर तो मिले ही थे यहाँ पर। और यहाँ जो गाय के मुख वाले प्याले तो हम कालीबंगा में थे, और यहाँ जब हमने देखे थे तो 2 मुंह वाला चूल्हा मिला था, कहाँ पर, आहट सभ्यता में। अभी आहट सभ्यता थोड़ा सा क्या है ना, आपको याद रह जाएगा, बार बार रिपीट कर ले तो। अब जब हमने पढ़ा आहट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे थी, बनास नदी के किनारे। कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे, बागोर कोठारी नदी के किनारे, गणेश्वर कांतली नदी के किनारे। उसी तरह से बैराट थी बाणगंगा नदी के किनारे हैं। बैराट का प्राचीन नाम विराट नगर है, क्या है, विराट नगर। और ये जो थे ना कौरव और पांडवों की राजधानी भी थी, इसलिए उसे कहते हैं विराट नगर। जब हमने देखा कि आहट सभ्यता का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, ताम्र नगरी, ताम्रवती नगरी भी कहते थे उसे, बनास संस्कृति भी कहते थे, धूलकोट भी कहते थे, आगाडपुर भी कहते थे, है ना। इस तरह से इनका भी नाम क्या था, विराट नगर। महाभारत काल में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर के रूप में हुई थी। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। खोज 19 की जो हुई थी 1837 में कैप्टन बर्ड ने बीजक की पहाड़ी पर सम्राट अशोक का भाबरू का शिलालेख खोज निकाला, जिसे कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। इस शिलालेख के नीचे 3 शब्द लिखे हुए थे, बुद्ध धम्म संघ लिखे थे। क्या थे, बुद्ध धम्म और संघ, आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या लिखा हुआ था, मैंने कहा जो शिलालेख मिला था कहाँ मिला था, अभी हमने बताया मैंने आपको कि बुद्ध धम्म संघ मिले थे। भाबरू शिलालेख को खोज निकाला, ये जो सम्राट अशोक के समय, मौर्य काल के समय का था। और किसने खोजा था, कैप्टन बर्ट ने। कब, 1837 में। कहाँ पर, बीजक की पहाड़ी पर खोजा था। और इसके शिलालेख के जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ था, बुद्ध धम्म संघ लिखे हुए थे। 1999 में बीजक की पहाड़ी से गोल मंदिर, बौद्ध विहार, भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो अशोक भी बौद्ध था और बौद्ध धर्म के साक्ष्य भी यहाँ मिले थे। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के साक्ष्य जो राजस्थान में कौन सी सभ्यता से मिले थे, तो एकमात्र सभ्यता ही है बैराट सभ्यता।
बीचक की पहाड़ी से मौर्यकालीन शिलालेख, गोल चैत्य ग्रह, रहस्यमय शंख लिपि मिली थी। शंख लिपि, त्रिरत्न चक्र के अवशेष मिले थे यहाँ। भीम जी की डूंगरी से महाभारतकालीन भीमताल जलाशय के अवशेष मिले। भीमताल जलाशय कहाँ है? बैराट में। तो भीमताल जलाशय के अवशेष भी मिले हैं भीम जी की डूंगरी में, याद रखना। जबकि बीजक की पहाड़ी से भाबरू का शिलालेख खोजा था किसने? मौर्य काल का, अशोक समय का था, और ये खोजा था कैप्टन बर्ट ने। कहाँ खोजा था? बीजक की पहाड़ी में। जबकि हम देख रहे हैं भीम जी की डूंगरी से महाभारतकालीन भीमताल जलाशय के अवशेष मिले हैं। यहाँ किचन का महल भी है। कैसा? कीचक का महल, किचन नहीं है, कीचक का महल भी है। यहाँ स्थित गणेश डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी पर भी उत्खनन कार्य हुआ है। तो गणेश डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी और भीम जी की डूंगरी, ये सभी महाभारतकालीन ये बताया इन्होंने। उत्खनन वापस हुआ ये दयाराम साहनी द्वारा। कब? 1937 में। जबकि 1837 में यहाँ बीचक की पहाड़ी पर भाबरू का शिलालेख खोजा गया था। कब? 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा। ये 100 साल बाद, वो 1837 था, ये 1937 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा उत्खनन किया। 1962 में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया। यानी कि 3 व्यक्तियों को याद रखना। जिस तरह हमने आहट सभ्यता के कितने व्यक्ति याद रखे? अक्षय कीर्ति व्यास 1, रतन चंद्र अग्रवाल 2, HD सांकलिया 3, VN मिश्र 4। तो 4 व्यक्तियों को जिस तरह हमने आहट सभ्यता में जो याद रखा, उसी तरह से कालीबंगा बैराट सभ्यता के 3 व्यक्तियों को याद रखना। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ, है ना। तो याद रखना ऐसे। उसके बाद एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें चांदी की 8 पंचमार्क मुद्रा और 28 भारतीय यूनानी यानी इंडो ग्रीक शासकों से मिली है, शासकों की मिली। इन मुद्राओं में 16 मुद्राएं यूनानी शासकों की हैं। तो यूनानी शासकों की भी याद रखना। तो यहाँ हमने देखी 28 भारतीय यूनानी यानी इंडो ग्रीक शासकों की मिली है, क्या मुद्राएं मिली है। चांदी की 8 पंचमार्क मुद्रा और 28 भारतीय। जब हम पढ़ते हैं कौन सी सभ्यता? आहट सभ्यता। वहाँ से तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं मिली थी। किसकी? तांबे की थी। और कितनी मुद्राएं थी? 6 मुद्राएं थी। किसकी थी? यूनानी की। यहाँ इंडो ग्रीक की 28 और 5 पंचमार्क मुद्राएं। आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो आप भूलोगे नहीं। यूनानी शासक मिनेंडर की मानी जाती हैं। यहाँ पर ये जो कहा ना, इन मुद्राओं में 16 मुद्राएं किसकी है? यूनानी शासक मिनेंडर की मानी जाती हैं। चित्रित शैला से के प्रमाण कहाँ मिले? बैराट सभ्यता से, चित्रित शैला से। हाथ से बना हुआ वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे। लालसोट, दौसा, शेरगढ़, बारा, नगरी चित्तौड़गढ़ भी बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल मिले हैं। कहाँ? देखो, ये दौसा में भी मिले लालसोट, और शेरगढ़ बारा में भी मिले हैं, और नगरी चित्तौड़गढ़, ये 3 जगह और बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल मिल रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट बता रही हूँ कि बैराट सभ्यता में सर्वप्रथम मिले थे। उसके बाद लालसोट है, शेरगढ़ है, नगरी चित्तौड़गढ़ में भी बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल रहे हैं उस समय के। और एक बता दूँ, बारा में जो है ना, अभी जो एक सीट जो है ना, भारत राजस्थान की 200 लोग जो सीटें हैं विधानसभा की, वहाँ से एक सीट पर वापस से चुनाव हो रहा है 12 में, ये भी याद रखना। अब हम पढ़ेंगे बालाथल, जो वल्लभ नगर उदयपुर में। कौन सी नदी? बेडस नदी के तट पर। खोजकर्ता VN मिश्र 1953 में। और 11 कमरों का बड़ा भवन, दुर्ग जिसे चिन्ह मिले, दुर्ग जैसे, यानी कि ये किला हो सकता है। ताम्रपाषाण कालीन आहट संस्कृति से संबंधित है। तो ये भी ताम्रपाषाण कालीन आहट संस्कृति से संबंधित है। कौन सी? बालाथल। और क्योंकि आहट उदयपुर में है तो बालाथल भी उदयपुर में ही है, तो दोनों नज़दीक है, तो एक दूसरे से मिलते जुलते अवशेष यहाँ मिलेंगे। इनके ग्रह निर्माण में हड़प्पा सभ्यता के साथ संपर्क के प्रमाण थे। लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं। लोहा गलाने की 5 भट्टियां भी मिली है। कहाँ मिली? बालाथल से। गिलूट राजसमंद, गिलूट सभ्यता कहाँ है? राजसमंद से। बनास नदी के किनारे है, वो बेडस नदी के किनारे, ये बनास नदी के किनारे। इसका उत्खनन किसने किया था? बनास नदी के किनारे गिलूट सभ्यता राजसमंद में BB लाल द्वारा 1957 में। कब किया गया? 1957 में। जब हम वहाँ पढ़ते हैं 1967 या 63-64 में कालीबंगा सभ्यता, जिसका उत्खनन इन्होंने किया था, BB लाल और BK थापर ने किया था। उसी तरह से गिलूट सभ्यता का उत्खनन भी BB लाल द्वारा। ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल मिले हैं। तो ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष तो है, लेकिन यहाँ नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल भी है। ये कौन सा? गिलूट सभ्यता। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओजियाना, बदनौर, ब्यावर।
खारी नदी के किनारे सभ्यता कौन सी? ओजियाना खारी नदी के किनारे, जिसका उत्खनन BR मीणा आलोक त्रिपाठी ने 2000 में किया था। गाय और सफ़ेद बैल की मरण मूर्तियां मिली, किसकी? गाय और सफ़ेद बैल की, और 2000 में किया आलोक त्रिपाठी। आलोक राज मत कर लेना, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो क्या पता आलोक त्रिपाठी, यहाँ से जो नाम उनका मिलता जुलता है, एग्जाम में पर्सन भी बन सकता है। जिस तरह से आलोक राज है उस तरह से आलोक त्रिपाठी, आप याद रखना, RPSC के संबंधित है। तो कौन है? ओजियाना सभ्यता है, खारी नदी की किनारे सभ्यता है। इसका उत्खनन BR मीणा और आलोक त्रिपाठी द्वारा किया गया। बालाथल, गिलूट, ओजियाना, भगवानपुरा, उदयपुर ताम्रपाषाणकालीन आहार संस्कृति से संबंधित हैं सभी। कौन सी? बालाथल उदयपुर में, गिलूट गिलूट कहाँ है? राजसमंद में, ओजियाना भीलवाड़ा में, और भगवानपुरा, ये भगवानपुरा भी उदयपुर में, याद रखना। तो इन सब के ताम्रपाषाणकालीन आहार संस्कृति से संबंधित हैं सभी स्थल। अब हम देखेंगे नोह भरतपुर, उत्खनन 1963 और 64 में रतन चंद्र अग्रवाल। तो रतन चंद्र अग्रवाल को याद रखना, यहाँ भी 1963-64 में की है। किसका उत्खनन किया है? नोह भरतपुर में, और रूपारेल नदी के किनारे हैं। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं लोह कालीन के। किसके? लोह कालीन के सभी। ताम्रकालीन, आर्यकालीन, महाभारतकालीन, मौर्यकालीन, वो भी स्थल यहाँ मिले हैं। यानी कि 5 संस्कृतियों के किस किस के? देखो, लोहाकालीन, ताम्रकालीन, आर्यकालीन, महाभारतकालीन और मौर्यकालीन। 1 2 3 4 और 5, तो 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जाख बाबा प्रतिमा में यक्ष प्राप्त हुई है यहीं से। कहाँ से हुई है? नोह भरतपुर से। एक महज गांव है जो डींग भरतपुर में, डींग में, तो वो अभी अभी उत्खनन हुआ है। वहाँ भी मौर्यकालीन, शुंगकालीन और कर्णकालीन, शायद संगमकालीन अवशेष मिले हैं, महाभारतकालीन। तो वो अभी करंट में है और चर्चा में भी है, तो वहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। बेहस गांव है या महज गांव, ऐसा कोई गांव है जो डींग में है। रेड सभ्यता निवई टोक में है, ढील नदी के किनारे। किस तरह से? नोह को हमने पढ़ा रूपारेल नदी के किनारे, ओजियाना को पढ़ा हमने खारी नदी के किनारे, गिलूट सभ्यता को पढ़ा हमने बनास नदी के किनारे, बालाथल सभ्यता को पढ़ा हमने बेड़च नदी के किनारे। उसी तरह से नोह तो पढ़ा अभी, और रेड निवई है जो ढील नदी के किनारे। केदारनाथपुरी, केदारनाथ को याद रखना, 1938-40 में इसका उत्खनन हुआ। क्योंकि आलोक राज कहाँ थे उनको भी याद रखना, क्योंकि आलोक आलोक त्रिपाठी, क्योंकि आलोक राज तो मैंने कहा अभी वो अध्यक्ष हैं। और आलोक राज की भी जब जबान है ना बार बार फिसल जाती है, अभी भी पता नहीं कौन सा बयान दिया है, तो वो भी आजकल सुर्खियों में। तो आलोक त्रिपाठी और BR मीणा ने किसका उत्खनन किया था? ओजियाना, बदनौर, ब्यावर में। और यहाँ जो है वो किसका है, किसने किया है? केदारनाथपुरी ने। और लोहे के औजार अधिक मिलने के कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। किसे? रेड सभ्यता को। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार भी रेड से मिला। 3000 आहत मुद्रा यानी कि चांदी के सिक्के, लोह सामग्री के विशाल भंडार भी मिले हैं रेड सभ्यता से। यूनानी शासक अपोलोडोट्स का सिक्का मिला है। तो किसका मिला है? अपोलोडोट्स का सिक्का मिला यूनानी शासक। और हमने पढ़ा है यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के कहाँ मिले हैं? बेराट सभ्यता से मिले हैं, वो भी याद रखना। कितने मिले हैं? 28 मिले हैं। 8 तो पंचमार्क सिक्के हैं। तो यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के कहाँ से मिले हैं? बेराट सभ्यता से। कुल 28 मिले हैं, और जिनमें से इंडो ग्रीक हैं, जिनमें से 16 मुद्राएं हैं वो किसकी है? मिनेंडर की बताई जाती है। जिस तरह से यहाँ जो रेड सभ्यता है यहाँ से अपोलोडोट्स का सिक्का मिला है, यूनानी शासक है वो भी। तो इससे हमें पता चलता है कि प्राचीन सभ्यता में या प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति का जो व्यापार वगैरह है, भारतीय सभ्यता का जो व्यापार है, वाणिज्य है, जो भी था, मुद्रा है, वो विदेशों से संपर्क था। इसके प्रमाण मिले हैं हमें यहाँ। उत्खनन से जो प्रमाण मिलते हैं ना, RG भंडारकर उत्खनन करता किसके? नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में पतंजलि ने महाभाष्य में मध्यमिका वर्तमान नगरी का उल्लेख किया है। किसने किया है? पाणिनि की पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी। पतंजलि ने महाभाष्य में मध्यमिका, महाभाष्य में मध्यमिका यानी वर्तमान नगरी का उल्लेख किया है। नहर के अवशेष और सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ से नहर के अवशेष और सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे रंग महल जो हनुमानगढ़ में है। उत्खनन श्रीमती हन्ना रेड यानी स्वीडिश देश
द्वारा 1952-53 में गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? रंगमहल हनुमानगढ़ से गांधार शैली के, जो गांधार शैली है, नागर शैली है, बेसर शैली है, वो होती है ना, उस तरह से गांधार शैली के प्रमाण जो मिले हैं वो रंगमहल हनुमानगढ़ जी हमारे राजस्थान से मिले हैं। चावल की खेती के प्रमाण कहाँ मिले हैं? रंगमहल हनुमानगढ़ से मिले हैं। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हम चावल की खेती के देखें तो लोथल से मिले थे। कहाँ से? लोथल से। इसे कुषाणकालीन सभ्यता के समान माना जाता है। किसको? रंगमहल हनुमानगढ़ को कुषाणकालीन सभ्यता के समान माना जाता है। भीनमाल सभ्यता जालोर में है। कहाँ है? जालोर में भीनमाल सभ्यता। और इस सभ्यता का जो उत्खनन वगैरह है वो किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने 1953-54 में। तो रतन चंद्र अग्रवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर सभ्यताओं का जो खोज किए। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था रतन चंद्र अग्रवाल ने किसकी को उत्खनन किया था, ये है 1953-54, वो है 63-64। इस तरह से कंपेयर करके पढ़ना। तो वो है 63-64, रतन चंद्र अग्रवाल ने रूपारेल नदी के किनारे नौह सभ्यता भरतपुर में उत्खनन किया था। किसका किया था? भरतपुर में नौह सभ्यता का 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल, और इसे शॉर्ट में RC अग्रवाल भी कहा जाता है। मरद भांडों पर विदेशी प्रभाव रोमन एम्फोरा यानी कि सुरक्षा सूरा पात्र मिला है। कहाँ से मिला है? भीनमाल से। तो एम्फोरा कहाँ से मिला है? ये जो रोमन सभ्यता से इसके प्रमाण मिले हैं, और रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज किया, उत्खनन किया था। तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा में, ये अभी कॉन्स्टेबल में आया है 2025 में। लूनी नदी के किनारे मध्य पाषाण काल के अवशेष हैं। अब तिलवाड़ा बालोतरा, जो पहले ये बाड़मेर में हुआ करता था, अभी बालोतरा नया जिला बना है, तो ये बालोतरा में इसके उत्खनन करता है VN मिश्र है। कौन है? VN मिश्र है तिलवाड़ा बालोतरा के। बरौर अनूपगढ़ गंगानगर में सरस्वती नदी वर्तमान घग्गर नदी के तट पर है। सुनारी सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू, कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू में लोहा बनाने की भट्टियाँ मिली है। देश की प्राचीनतम लोह भट्टियाँ। जोधपुरा कोटपुतली बहरोड साबी नदी के किनारे उत्खनन करता 5 स्तरों में हुआ इसका भी। जिस तरह कालीबंगा के 5 स्तर मिले, इसी तरह से यहाँ के भी 5 स्तरों में इसका उत्खनन हुआ है जोधपुरा सभ्यता से। तीसरे स्तर में लोह निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। नागौर के सिंधी तालाब, जानकीपुरा, अमरपुरा, जायल से पूरा पाषाण कालीन हाथ से बनी कुल्हाड़ियाँ मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ियाँ अमरपुरा, जायल, सिंधी तालाब, जानकीपुरा, नागौर का जो सिंधी तालाब है यहाँ से मिली है। अब छोटी छोटी सभ्यताएं जल्दी से इनको पूरा कर लेते हैं। कणसवा, कणसवा है ना, ये है कणसवा गांव कोटा में, चंबल नदी के किनारे कणसवा लेक मौर्य राजा धवल का उल्लेख है। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मौर्य राजा धवल का जो उल्लेख मिलता है कौन से शिलालेख में मिलता है, तो कणसवा का लेख। मल्लाह सभ्यता भरतपुर में, जिस तरह नोह है हमने पढ़ा, नोह सभ्यता कहाँ थी? भरतपुर में थी। रतन चंद्र अग्रवाल ने उसका उत्खनन किया था। यह घना पक्षी अभ्यारण्य और मध्य ताम्रकालीन सभ्यता। लासुरा सभ्यता भीलवाड़ा में VR मीणा ने इसका उत्खनन किया था। किसका? लासुरा सभ्यता का। गरदड़ा बूंदी में साझा नदी के किनारे, ये भी प्रश्न आ चुका है। देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग भी कहाँ है? बूंदी में है। जहाजपुरा भीलवाड़ा में। महाभारतकालीन अवशेष कहाँ है? शिलालेख जहाजपुरा भीलवाड़ा में मिले हैं। डीडकर शैल कला जो मिली है वो मिली है 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, वो अलवर से हुए हैं। और शैल चित्र के प्रमाण कहाँ मिले थे? बैराट सभ्यता से। चंद्रावती सभ्यता सिरोही में, सेवाड़ी नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? सेवाड़ी नदी के तट पर। 1822 में कर्नल जेम्स टॉब ने इसकी खोज की थी। किसकी? चंद्रावती सभ्यता सिरोही में। कुराड़ा पर्वतसर डिडवाना कुचामन है। ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। अभी बताया नागौर से मिली थी ना वो कुल्हाड़ी तांबे की हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ियाँ मिली थी, जो मैंने अभी बताया। झाड़ोल उदयपुर में कुराड़ा सामणिया, नंदलालपुरा जयपुर और ताम्र उपकरणों के भंडार मिले। कहाँ? झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा सामणिया और नंदलालपुरा जयपुर में ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। 1870 में C. हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण कुल्हाड़ी की खोज की थी। किसकी? पूरा पाषाण कुल्हाड़ी की। मानव सभ्यता के उद्गम काल में पाषाण काल कहते हैं 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल डिडवाना जो सबसे प्राचीन स्थल है, जायल, नागौर, बांधगढ़, अलवर, इंद्रगढ़, बूंदी और दर, भरतपुर, बुड्ढा पुष्कर, अजमेर और होकरा, ये सभी पूरा पाषाण काल स्थल है जो सबसे प्राचीन है डिडवाना। मध्य पाषाण कालीन तिलवाड़ा बालोतरा में।
मध्यपाषाणकालीन बागोर, विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड, सोजतपाली, धनेरी, आसित, भीलवाड़ा। मैथोलिथ का अर्थ है मध्यपाषाणकालीन। विशेष रूप से चंबल, बनास, बेडस नदियों के किनारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल में उपकरण छोटे पत्थर से बने जिसे माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा गया। उत्तर नवपाषाण काल आहट, उदयपुर, गेलूड, राजसमंद, कालीबंगा, हनुमानगढ़ में मिले हैं। ये नवपाषाण काल है। उत्तर जो नवपाषाण काल है उसमें राजस्थान में धातु काल, ताम्रकालीन संस्कृति, आहट का जाडोल, उदयपुर, पिंड बांडलिया, चित्तौड़, सांबनिया, पुंगल, बीकानेर, नंदलालपुरा, किराड़ौत, चितवाड़ी, जयपुर और एलाना, जालोर और बूढ़ा पुष्कर, अजमेर। यहाँ ताम्रकालीन संस्कृति कहा जाता है इनको। लोह युगीन, लोह, भरतपुर, सुनारी, खेतड़ी, झुंझुनू में, जोधपुरा, कोटपुतली, बहरोड और रेड टोक में सभी लोह युगीन संस्कृति कहते हैं इसे। गुराड़ा सभ्यता नीम का थाना सीकर में है। चांदी के लगभग 2744 पंचमार्क सिक्के मिले। गुराड़ा सभ्यता नीम का थाना सीकर से। नलियासर सभ्यता सांबर, जयपुर में। T.H. हेडले ने इसकी पहचान बौद्ध कस्बे के रूप में की थी। पीलीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। इसरवाल उदयपुर में और किराड़ौत जयपुर में। सोथी, सांबनिया, पुंगल, डाडा थोरा ये बीकानेर में। तो आज MCQ नहीं हो सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। ये जो सभ्यता पूरी हो गई। कल के वीडियो में सिर्फ आपको MCQ मिलेंगे जो राजस्थान की सभ्यताओं से प्रश्न आ चुके हैं वही मिलेंगे। जो मैंने कहा था 5-6 सभ्यता और छोटी बड़ी सारी सभ्यता थी वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ाया इतना फैक्ट आपको कोई नहीं देगा। 2 ही वीडियो में आपकी सभ्यता पूरी हो गई। अब कल हम पढ़ेंगे इसके MCQ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।